आज हम पढ़ेंगे अल्डिहाइड कीटोन का लास्ट पॉइंट। ये इजी है, एक सिंपल कंसेप्ट है जो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक सिस्टम पे होती है। तो पर्टिकुलरली ये होती है फॉर एरोमेटिक अल्डिहाइड या कीटोन। जैसे उसमें पहले देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड है, इसका नाइट्रेशन मतलब हम यूज करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जिसे हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो बेंजाल्डिहाइड को अगर रिएक्ट किया जाए नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ, तो आपको पता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर जैसे HNO3 है, HNO3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं OHNO2। बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन और यहाँ का वाटर जाएगा, यानी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा, प्लस निकलेगा H2O। यानी बेंजाल्डिहाइड पे आपका नाइट्रो ग्रुप ऐड हो रहा है, इसे हम कहते हैं नाइट्रेशन। इसी तरह से हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हुए हैं, जैसे क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फर्क क्या है, जैसे हमने हेलो अल्केन और हेलो आरेन्स में पढ़ा था कि मैं किसी भी हेलो आरीन के साथ नाइट्रेशन करता हूं। यहां अगर मैं नाइट्रेशन करता हूं जैसे HNO3 और H2SO4 लिया, तो मुझे मिलता है मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड प्यारा नाइट्रो प्रोडक्ट। यहाँ पर कोई हैलोजन, आर्थो नाइट्रो और साथ में प्यारा नाइट्रो का मिक्सचर। यहाँ पर एक हैलोजन, प्यारा नाइट्रो का मिक्सचर। लेकिन बेंजाल्डिहाइड के केस में हमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर आप देखें, ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, यानी ये है मेटा नाइट्रोबेंजाइड। तो ऐसा क्यों होता है? आपको पता है हेलो आरीन के अंदर जो हैलोजन है, हैलोजन पे 3 लोन पेयर होते हैं। 3 लोन पेयर होने की वजह से ये लोन पेयर रिंग के डबल बॉन्ड के साथ शेयर करता है, या ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, यानी ये रिंग एक्टिवेट करता है और हैलोजन आपका आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन अगर हम बेंजाल्डिहाइड की बात करें, तो अगर बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच है, चाहे वो अल्डिहाइड हो या कीटोन, ये C डबल बॉन्ड O आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है और ये होता है आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इस वजह से एरोमेटिक अल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन के साथ आप जब भी या कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो, चाहे वो नाइट्रेशन हो, चाहे वो सल्फोनेशन हो, चाहे वो हैलोजनेशन हो, चाहे वो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो, इसमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है, वो होता है आपका मेटा प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये अल्डिहाइड ग्रुप या इसमें का पर्टिकुलरली C डबल बॉन्ड को मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे सिलेबस में सिर्फ नाइट्रेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड है। सिमिलर वे आप क्लोरीनेशन कर सकते हैं,
सल्फोनेशन कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन कर सकते हैं, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन कर सकते हैं, लेकिन आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आएगा और आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, वो रहेगा मेटा प्रोडक्ट। ये आपको ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने हर चैप्टर में पढ़ी हुई है। और लास्ट के छोटे छोटे पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं यूजेस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। यूजेस पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता है यहाँ पर आपका अल्डिहाइड और कीटोन टॉपिक खत्म हो रहा है। तो यूजेस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो अल्डिहाइड है वो है आपका फॉर्माल्डिहाइड। उसके यूजेस आपको पता है, फॉर्माल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड OH सबसे छोटा अल्डिहाइड है। फॉर्माल्डिहाइड कलरलेस पॉइजनस गैस। अब ये गैस है और पॉइजनस, इसलिए फॉर्माल्डिहाइड यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन होता है 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, यानी अगर आपके पास 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें 60% वाटर रहेगा और 40% फॉर्माल्डिहाइड गैस रहेगा। यानी फॉर्माल्डिहाइड को वाटर में सोल्यूबल करके जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम कहते हैं फॉर्मेलिन, और फॉर्माल्डिहाइड यूज होता है एज अ फॉर्मेलिन। कहाँ यूज होता है? यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। डेफिनेटली ये टॉक्सिक है, पॉइजनस है, तो इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस जिंदा नहीं रहेगा। इस वजह से फॉर्मेलिन जो आप किसी लैब में देखते हो कि कोई एक जार होता है, उस जार के अंदर कोई एक आपका बायोलॉजिकल स्पेसीज रखी होती है, चाहे वो फिश हो चाहे वो स्नेक हो, और इसके अंदर एक कलरलेस या वाटर के जैसे सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन होता है आपका फॉर्मेलिन। क्यों? क्योंकि ये पॉइजनस है, इस वजह से इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं रहेगा, और कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है तो अंदर के सैंपल का डिकम्पोजिशन नहीं होगा। डिकम्पोजिशन नहीं होगा यानी वो सैंपल आपका प्रिजर्व होगा। तो इसलिए फॉर्माल्डिहाइड यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेलिन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। दूसरा यूज हम पॉलीमर चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अलग अलग पॉलीमर बनाने के लिए फॉर्माल्डिहाइड यूज होता है। जैसे हमको पता है बैकेलाइट, बैकेलाइट आपको पता है फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड का पॉलीमर है। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक डाइस यानी कुछ कलर्ड कंपाउंड बनाने के लिए भी फॉर्माल्डिहाइड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल होता है। उसके बाद इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। पहले ही बता चुका हूं कि ये टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक है तो ये बैक्टीरिया और वायरस को किल करेगा। इसलिए जनरली ऑपरेशन थिएटर्स, नॉट अ मूवी थिएटर, ऑपरेशन थिएटर जहां पर अलग अलग बीमारियों के ऑपरेशन होते हैं, तो डेफिनेटली उनके वायरस उस ऑपरेशन थिएटर में रहेंगे। सपोज किसका कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया, ऑपरेशन हो गया, वो कैंसर के वायरस या बैक्टीरिया जो भी होते हैं इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी उस ऑपरेशन थिएटर में रहेंगे। तो उनको किल करने के लिए या उन ऑपरेशन थिएटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए उसके अंदर फॉर्माल्डिहाइड गैस पास करते हैं और उसको कुछ देर के लिए बंद करते हैं। तो ये फॉर्माल्डिहाइड गैस क्या करता है? वो पूरे बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है, यानी ये यूज होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर सिल्वरिंग ऑफ मिरर। सिल्वरिंग ऑफ मिरर क्या होता है? आपने देखा है मिरर के पीछे सिल्वर कलर का कोटिंग होती है, उसे कहते हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर, और वो करने के लिए आपका फॉर्माल्डिहाइड यूज। तो स्टूडेंट ये हो गए यूजेस ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 40% aqueous solution of formaldehyde
is called formalin. नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड पता है आपको, CH3 C डबल बॉन्ड OH. इसके यूजेस जैसे एसिटाल्डिहाइड is used in the commercial preparation of number of organic compound. बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एसिटिक एसिड और इथिल अल्कोहल इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाने के लिए आपका एसिटाल्डिहाइड यूज होता है. उसके बाद आपको याद रखना है साइक्लिक ट्राइमर ऑफ एसिटाल्डिहाइड, यानी एसिटाल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल मिलके जो ट्राइमर बनता है या जो सॉलिड कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं प्यारा अल्डिहाइड. और ये प्यारा अल्डिहाइड यूज होता है एज अ हिप्नोटिक. हिप्नोटिक आपने हिप्नोसिस सुना होगा. हिप्नोटिक यानी जो नींद के दवा में यूज होता है, यानी यूज फॉर द स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग, ऐसे ड्रग जिससे नींद आती है. उसके बाद एसिटाल्डिहाइड यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ DDT. हेलो अल्केन हेलो आयरन में हमने DDT देख चुके हैं. उसमें पर्टिकुलरली DDT में ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड यूज होता है जिसे हम क्लोरॉल भी कहते हैं. क्लोरॉल भी कहते हैं और ये क्लोरॉल बनता है एसिटाल्डिहाइड से क्लोरिनेशन के बाद और वो यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ DDT. उसके बाद हम पढ़ चुके हैं कि मिरर के पीछे का जो सिल्वर कलर होता है वो लाने के लिए आप फॉर्माल्डिहाइड यूज कर सकते हैं. ये फॉर्माल्डिहाइड टॉक्सिक है, इस वजह से उसके अल्टरनेटिव पे हम एसिटाल्डिहाइड भी यूज करते हैं. उसके बाद सबसे इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट जो कीटोन होता है दैट इज द एसीटोन. CH3 C डबल बॉन्ड OCH3. ये इंडस्ट्री में यूज होता है एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट. सॉल्वेंट यानी कोई भी चीज मिक्स करने के लिए या कोई भी सॉलिड को डिसॉल्व करने के लिए एसीटोन यूज होता है, क्योंकि एसीटोन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं. इवन एसीटोन आपका वाटर में भी मिसिबल होता है. इस वजह से किसी चीज में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड चिटका हुआ है या कोई डर्टी ग्लासवेयर है तो उसको वॉश करने के लिए हम एसीटोन यूज करते हैं, क्योंकि एसीटोन में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डिसॉल्व होता है और ये एसीटोन वाटर के साथ निकलकर ये चीज क्लीन होती है. उसके बाद एसीटोन यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म. आपको पता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 जो बेहोश करने के लिए यूज करते हैं. उसके बाद आपको पता है आइडोफॉर्म जो एज अ एंटीसेप्टिक के काम करता है. उसके बाद ये यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड डाइएसीटोन अल्कोहल. उसके बाद एसीटोन मेनली यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव, यानी जो बॉम्ब टाइप होते हैं या जो पत्थर फोड़ने के लिए एक्सप्लोजिव यूज होते हैं वो बनाने के लिए आपका एसीटोन यूज होता है. उसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं करके ये यूज होता है एज अ पेंट रिमूवर, परफ्यूम में यूज होता है और प्लास्टिक बनाने में भी यूज होता है. इट इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड नेल पॉलिश. जो आप नेल पॉलिश लगाते हो, आप जैसे ही नाखून पे पॉलिश लगाते हो वो इतने जल्दी सूखती है मतलब उसमें जो एसीटोन है वो इवापोरेट होता है. यानी नेल पॉलिश को लिक्विड बनाने के लिए पर्टिकुलरली एसीटोन यूज होता है एज अ सॉल्वेंट. बेंजाल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड, ये इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये यूज होता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, यानी किसी भी चीज में फ्लेवर ऐड करने के लिए. और परफ्यूम इंडस्ट्री में बेंजाल्डिहाइड को आलमंड के जैसी यानी बादाम के जैसी स्मेल आती है. आप बेकरी में जाने के बाद आपको जो स्मेल आती है मीठी सी स्मेल, या केक की मीठी स्मेल आती है, लेकिन केक उतना मीठा नहीं होता या पर्टिकुलरली जो फ्लेवर होता है वो आता है बाय द यूज ऑफ बेंजाल्डिहाइड.
उसके अलावा ये मेनली यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइल क्लोराइड, जो कि इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और लास्ट यूजेस, इट इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस, कलर, पिगमेंट लाइक मैलाचिट ग्रीन, ग्रीन कलर का एक कलर पिगमेंट आता है, वो बनाने के लिए आपका बेंजाल्डिहाइड यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा अल्डिहाइड और कीटोन पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तब तक के लिए अल्डिहाइड कीटोन अच्छे से कीजिए, इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।